स्वागत करता हूं करिश्मा योगा सेंटर में। मैं आज आपके लिए विशेष प्रोग्राम लेकर आया हूं, जिस प्रोग्राम में आज मैं आमंत्रित किया हूं किशोर चैतन्य प्रभु को, जो कि अजमेर इस्कॉन टेम्पल से हैं। इनका अजमेर इस्कॉन टेम्पल में ये जाते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में और लोगों के बीच में भगवत गीता, प्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रचार प्रसार और भक्त को भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं, जो कि इस संसार में, इस दुनिया में बहुत ही नेक कार्य है, लोगों को प्रभु से जोड़ना। तो आज वो आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार योग के द्वारा भगवान को, अध्यात्म को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार योग के द्वारा हम प्रभु से जुड़ सकते हैं और इस संसार से मुक्ति या फिर कल्याण अपने आप का कर सकते हैं। तो किशोर चैतन्य प्रभु कृपया अपनी वाणी का। धन्यवाद अमित जी, आपने मुझे यहाँ एक सेवा करने का अवसर दिया, उनके साथ इंस्ट्रक्शन करने का एक मौका प्रदान किया। बहुत ही कल्याण का कार्य है कि लोगों को योग के विषय में जागरूक करना। हर व्यक्ति भोग की ओर भाग रहा है। सभी लोग क्या करना चाहते हैं? भोग करना चाहते हैं। संसार में दो चीजें हैं, एक है योग और दूसरा है भोग। तो हम इस भौतिक संसार में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे अंदर भोग की जो चेष्टा है वो योग से अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने बाह्य रूप से जो अपनी पहचान की है वो हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं। लेकिन हम शरीर की यदि हम जांच करें तो हमें पता चलता है कि शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, और जब वो समाप्त हो जाता है तो फिर भोग करने की जो लालसाएं हैं वो भी समाप्त हो जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है स्पिरिचुअल स्पार्क जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी है, जिसे हम अपना सही परिचय दे सकते हैं, और उसे कहते हैं आत्मा। कोई प्रश्न कर सकता है कि ये शरीर और आत्मा क्या बताया जा रहा है? मैं नहीं मानता कि हम आत्मा है, तो शरीर ही है। तो बहुत सुंदर उदाहरण है कि कोई व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि वो चले गए। कौन चला गया? वो तो सामने ही लेटे हैं, उनके आंखें, उनके हाथ, उनके पैर सब कुछ तो सामने ही है। तो फिर गया कौन? प्रश्न ये किया जा सकता है। तो जो गया है वो आत्मा थी। एक बार एक साइंटिस्ट ने एक जार बनाया कांच का, और उसमें एक व्यक्ति, मृत व्यक्ति को रखा। उस मृत व्यक्ति, अभी वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। उसको एक एक्सपेरिमेंट करना था कि मैं उस आत्मा को देखना चाहता हूँ कि अगर वो आत्मा है तो उस कांच को तोड़ करके बाहर निकलेगी, कुछ क्रैक होगा, कुछ उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति मर गया और उस कांच के साथ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो उस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसे ये नहीं पता था कि जब सूर्य का प्रकाश भी कांच से निकलता है तो वो कांच को तोड़ता नहीं है, बिना उसको तोड़े हुए, बिना उसको क्रैक किए हुए वो बाहर निकल कर चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये सब विधियां और ये सब ज्ञान तब हम प्राप्त कर पाते हैं जब हम योग के मार्ग को चुनते हैं। भोग के मार्ग में इस प्रकार की बातों का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही चार चीजें सिखाई जाती हैं। हाउ टू ईट एंड हाउ टू प्रोड्यूस आवर चिल्ड्रंस, आवर प्रोडक्ट्स। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ईटिंग, मीटिंग, लिविंग, इंटॉक्सिकेशन, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। लेकिन योग एक ऐसी विधि है जो हमारे बाह्य शरीर को ही नहीं, आंतरिक शरीर को भी मजबूत रखती है। जैसे कोई कंप्यूटर है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। यदि हार्डवेयर अच्छा है और सॉफ्टवेयर करेक्ट हो जाए तो उस कंप्यूटर का कोई भी मतलब नहीं है, उस डिवाइस का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को मजबूत रखना है, और सॉफ्टवेयर को बनाए रखने के लिए योग करना अति आवश्यक है। तो योग अष्टांग योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, सब प्रकार के योग हैं, जिन योगों का एकमात्र निष्कर्ष निकलता है कि वह योग हमें भगवान के श्री चरण कमलों तक पहुंचाए। क्योंकि योग शब्द युज धातु से बना हुआ है। युज धातु का अर्थ है जोड़ना। जो एक कैसे जुड़ना? हम आत्मा हैं, और आत्मा जब परमात्मा के साथ में जुड़ जाती है तो वो पूर्ण योग में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही भगवत गीता में भगवान कहते हैं, योगिनाम सर्वेषां मद गतेन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामयुक्त तमो मतः। भगवान कहते हैं कि समस्त प्रकार के योगियों में से वह योगी सबसे अच्छा योगी है जो श्रद्धा पूर्वक मुझसे जुड़ने के प्रयास में लगा हुआ है या मुझसे जुड़ना चाहता है। तो हम सभी लोग
इस भौतिक संसार में आकर के इस योग को धारण करें, ताकि हम अपने बाह्य शरीर को मजबूत रखते रखते अपना जो आंतरिक मन है और आत्मा है इसको भी सशक्त बनाएं। क्योंकि यदि मन ही कमजोर होगा तो शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो वो व्यर्थ का है। आप सभी लोग जानते होंगे मोहम्मद अली एक मुक्केबाज था, बहुत बड़ा मुक्केबाज था वो, और वो कहता था आई एम द ग्रेट। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उससे पूछा गया, वो मृत्यु होने के पहले वो उसको लकवा मार गया। तो जब उसको लकवा लगा, पैरालाइज्ड हो गया पूरी तरीके से, तो वो जिस मुक्के से लोगों को एक ही बार में धाराशाही कर देता था, उससे पूछा गया कि आप तो कहते थे कि आई एम द ग्रेट, तो उसने कहा यस आई एम द ग्रेट बट आई एम द ग्रेट फूल। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं अपने शरीर पर ही अभिमान रखता था कि मैं देखो कितना बलशाली हूँ, एक ही मुक्के में बड़े से बड़े वीर को या बलशाली व्यक्ति को एक ही बार में धाराशाही कर देता हूँ। तो उसका जो वो अहंकार था वो टूट चुका था पूरी तरीके से। तो इसलिए हमें इस शरीर की उपयोगिता दूसरों का शोषण करने के लिए नहीं करना है, दूसरों को पराजित करने के लिए नहीं करना है, अपितु इस शरीर को, अपने मन को सशक्त बना करके और अच्छे से भगवान की सेवा, देश की सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस उपयोगिता में लाना है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपने मन और अपने आत्मा को भी सशक्त बनाएं, ताकि हम अध्यात्म की ओर, इस मार्ग की ओर अच्छे से अग्रसर हों। और हमारे सहयोगी अमित जी इस कार्य क्षेत्र में काफी समय से लगे हुए हैं, काफी कुशल हैं, जो कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिए हैं जहां से हम अच्छे से योग को सीख सकते हैं। बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं योग के नाम पर और बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर उसका कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं इन चीजों को छोटे से स्तर से बड़े स्तर पर ले जाने का, जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी मधुर वाणी से हमारे सब दर्शकों को आज अपना ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक बॉक्सर मोहम्मद अली थे, तो वो मोहम्मद अली इतने महान कैसे बने? क्यों बने? क्योंकि वो प्रतिदिन अभ्यास करते थे। अगर वो अभ्यास न करते तो आज वो इस मुकाम पर न पहुंच पाते, जिससे आज प्रभु जी ने उनका उदाहरण दिया। तो आज वो उदाहरण देने का उनका कोई आज यहाँ मतलब नहीं बनता अगर वो प्रतिदिन अभ्यास न करते। तो अब आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे कैसे? प्रतिदिन जब आप करेंगे तभी अभ्यास हो पाएगा। लेकिन आप मन को भगवान से कैसे जोड़ पाएंगे? हमारे शरीर में तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, तो आप उन 5 प्रकार की वृत्तियों को कैसे मिटाएंगे? बिना 5 प्रकार की वृत्तियां मिटाए आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं? जो कि प्रमाण है, विकल्प है, विपर्य है, निद्रा है, स्मृति है। तो इन सबका आपको निदान कैसे मिलेगा? अब ऐसे सोचने से तो निदान मिलेगा नहीं। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको वह चीज नहीं मिल सकता, वह प्रमाण, वह रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो इसीलिए आप निरंतर अभ्यास करिए, तभी जाके आपको यह मुकाम हासिल होगा। तो बाकी आप अभ्यास करेंगे, हमारा यही आपसे निवेदन है कि आप अभ्यास करते रहिए और आपके बीच ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे प्रभु जी लोगों को लेकर हम आते रहेंगे, जिससे आपकी प्रेरणा बनती रहे, आप निरंतर इस पथ पर अग्रसर होते रहें। बस आज के लिए बस इतना ही। आपका सभी का बहुत बहुत आभार।